ओम नारायणं नरचैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं जयमो दिव्या वन्दे विष्णुप्रियं देवीं दरिद्रदुःखनाशिनीं केशवकान्तविष्णुवक्षविलासिनीं। नमो नारायणाय नमो भक्ति चैनल में आप सबको हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आए। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में नमो नारायणाय नमः जरूर लिखिए। आज के वीडियो में हम जानेंगे देवगुरु बृहस्पतिवार का व्रत क्यों रखा जाता है, पूजा में किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा किस विधि से करनी चाहिए, कौन मंत्र का जप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन इस मंत्र का जप करने से घर में धन संपदा वैभव की बरकत होती है। ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को माना गया है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, विवाह में आने वाली परेशानियां दूर होती है, संतान सुख, परिवार की उन्नति और आर्थिक स्थिति में सुधार और मनोकामना भी बहुत से लोग पूरा करने के लिए इस व्रत को करते हैं। बृहस्पति देव को ज्ञान, धर्म, सद्बुद्धि, शुभता का कारक माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि, अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। अब बात करते हैं बृहस्पति व्रत की पूजा की सामग्री। पूजा में सबसे पहले भक्ति ही मेन है। आपका जैसे समर्थ हो उस हिसाब से सामान लीजिएगा। भगवान विष्णु की एक मूर्ति, देवगुरु बृहस्पति का तस्वीर, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, हल्दी, अक्षत यानी चावल, चंदन, रोली, दीपक, घी, तेल, धूप, दीप, नैवेद्य, अगरबत्ती, केले, पीले फल, चने की दाल, गुड़, तुलसी दल, जल से भरा कलश, पंचामृत आदि उपलब्ध हो तो दक्षिणा। ध्यान रखें, पूजा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रद्धा की भावना होती है। अब पूजा कैसे करें। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ या पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा के स्थान को साफ करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति का स्थापित करें। पास में जल से भरा कलश रखें। अब भगवान विष्णु को पीले फूल, चंदन, अक्षत और तुलसी दल का अर्पित करें। धूप दीप जलाए। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर व्रत का संकल्प ले। संकल्प लेते हुए मन में कहे, हे भगवान विष्णु, हे देवगुरु बृहस्पति, मैं श्रद्धा पूर्वक आपका गुरुवार का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे परिवार में अपनी कृपा बनाए रखिए और मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए। इसके बाद विष्णु भगवान का ध्यान करिए। विष्णु जी का मंत्र है। पूजा के दौरान इस मंत्र का जप करें। ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। बृहस्पति देव का मंत्र है ओम बृहस्पतये नमः। बृहस्पतिवार के व्रत का नियम। गुरुवार के व्रत में कई लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं, शाम को पूजा करने के बाद फलाहार करते हैं। कुछ लोग केवल एक समय स्वास्थ्यिक भोजन करते हैं। व्रत की अपनी पारिवारिक और परंपरा, उसी के अनुसार व्रत करना उचित है। व्रत के दिन मन, वचन, कर्म को से पवित्र रहने का प्रयास करें। किसी का अपमान ना करें, झूठ ना बोले, क्रोध से बचें। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति का ध्यान करते हुए दान पुण्य करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। अपने सामर्थ्य अनुযাयी पीली दाल, गुड़, केला, पीले वस्त्र या दक्षिणा का दान कर सकते हैं। अब गुरु बृहस्पति का व्रत कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत दयालु था और धर्मात्मा था। राजा भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का भक्त था। राजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को श्रद्धा से पूजा करते थे, जरूरतमंद लोगों को भोजन और दान देता था। लेकिन राजा की पत्नी को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वह दान पुण्य व्यर्थ समझती थी
और गुरुवार के व्रत पूजा उसमें उसकी विशेष कोई श्रद्धा नहीं थी। एक दिन बृहस्पति देव ने उस परिवार की परीक्षा लेने का विचार किया। राजा की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हर गुरुवार को इतना दान पूजा करने से क्या लाभ है, हमें अपना धन बचा कर रखना चाहिए। राजा ने उसे समझाया कि धन का उपयोग जरूरतमंदों की सहायता और भगवान की सेवा में करना चाहिए, लेकिन रानी अपने बात पर अड़ी रही। धीरे धीरे उनके घर में परेशानियां आने लगी, धन संपत्ति कम होने लगी, सुख शांति भी दूर होने लगी। राजा को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन एक साधु उनके घर आए। उन्होंने राजा को बताया कि बृहस्पति देव और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक गुरुवार का व्रत करनी चाहिए। साधु ने कहा, हे राजन, मन को शुद्ध रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करो। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करो। पीले फूल और पीले वस्तुएं भगवान को अर्पित करने से जरूरतमंद लोगों को दान दो। राजा ने साधु की बात मान ली। उसने गुरुवार को व्रत शुरू किया, भगवान विष्णु को विधि विधान से पूजा करने लगा। रानी ने भी समझ लिया भगवान की महिमा, समझना शुरू किया। वह भी श्रद्धा से पूजा करने लगी। कुछ समय बाद उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि आने लगा। राजा ने समझ लिया कि केवल धन ही जीवन में बड़ी संपदा नहीं है। भगवान की भक्ति, सदाचार, दान और अच्छे कर्म ही जीवन के वास्तविक सुख देते हैं। तब से राजा और रानी गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगी। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार के व्रत करता है, वह भगवान विष्णु और बृहस्पति देव उसकी मनोकामना पूर्ण करने की कृपा करते हैं। हे भगवान विष्णु, जिस प्रकार आपने अपने भक्तों के पर कृपा की, उसी प्रकार सभी पर कृपा बनाए रखिए। उसके बाद आरती कर लीजिए। आरती